हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसमें हम बात कर रहे हैं जीके जीएस के क्वेश्चन की, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, खासकर वनडे एग्जाम में, एसएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल का एग्जाम आने वाला उसके लिए भी। चलिए लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए, इवन किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि आप उस काम को कर लेंगे। डेफिनेटली आप उस काम को कर पाएंगे। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा, तब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। और स्टडी के लिए यानी कि सिलेक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उससे ज़्यादा आपको उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, दबा के प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए और एग्जाम में जैसे आप क्वेश्चन देखें मन ध्यान दे। चलिए लेते हैं आज के इस सेशन का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? तो आपको पता होगा। पहले आपका ऑप्शन ए सुकुमार सेन, बी टी स्वामीनाथन, सी सुनील अरोड़ा या फिर डी सुशील चंद्र। तो भारतीय चुनाव आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, 5 वर्ष या 60 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष। देखिए ये है उनका कार्यकाल, यानी कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक, और बी है 5 वर्ष या 60 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो। यदि कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जा रहा है तो भी उनको हटा दिया जाएगा, या फिर उनकी 62 वर्ष उम्र हो जा रही है तब हटा दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 6 वर्ष या 65 वर्ष। यदि कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जा रहा है तब भी उनको हटा दिया जाएगा, या फिर 65 वर्ष उनकी उम्र हो जा रही है तो। आई होप आप समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, एक सी है चेन्नई और डी है बेंगलोर। ये क्या है? ये चेन्नई है और एक बेंगलोर है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है, यानी कि नई दिल्ली में। ऑप्शन ए करेक्ट है। दल बदल कानून का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। तो जो दल बदल कानून है उसका उल्लेख किस में है? उसका उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी करेक्ट है। सॉरी। प्रारूप समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से शामिल नहीं थे। इसमें से कौन शामिल नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा था इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसको आप नोट कर लीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी कि जो प्रारूप समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और जो सदस्य थे आइए देखते हैं सदस्य इसमें कौन कौन से नहीं थे। के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, वी एन राव या फिर डी पी खेतान। तो इसके जो सदस्य इसमें कौन शामिल नहीं थे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी पी खेतान। डी पी खेतान इसके सदस्य नहीं थे। अब देखते हैं इसमें सदस्य कौन कौन लोग थे, उसको देख लेते हैं। तो अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और सदस्य कौन कौन थे? श्री एन गोपाल स्वामी आयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तल, और बाद में बी एल मित्तल की जो डेथ हो जाती है उनकी जगह आते हैं एन माधवराव, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, डी पी खेतान, टी टी कृष्णा मंचारी, और जो बी एन राव थे वो सलाहकार थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा? डी है डी पी खेतान। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75(2) या फिर अनुच्छेद 75(3)। तो मंत्री का जो नियुक्ति है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आपसे ये पूछा जा रहा क्वेश्चन है। किस में उल्लेख है? यह जो उल्लेख है इसमें 75(1) में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। डेनमार्क के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मैटे फ्रेडरिक्सन, कार्ल एडवर्ड राटविट, पीटर जॉर्ज बैंक या फिर एडम विलियम माल्टके। कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन है। ये ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स
सेल स्थापित करने की घोषणा की है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? कहाँ पर घोषणा किया गया है? यह किया गया है महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। लूखा नदी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? नदी कौन सी है? लूखा नदी। मेघालय, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर सिक्किम? तो लूखा नदी का संबंध कहाँ से है? यह मेघालय से है। ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31, 32 या फिर डी 40? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा को जो सीटें हैं वह कितनी हैं? वह 31 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 31 सीटें। ऑप्शन बी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है ए गुलाब, बी चंपा, सी नीलकमल या फिर डी पलाश? उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है, भारत का नहीं पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा? आई होप आप इसको जानते होंगे। ये क्या है? पलाश है। ऑप्शन डी करेक्ट है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, लखनऊ या फिर मथुरा? तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान जो स्थित है वो कहाँ पर है? बिल्कुल सही, कानपुर में है। आप सही सोच रहे थे। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में, आगरा में, मथुरा में या फिर झांसी में? पूछा जा रहा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा में है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद या फिर मिर्जापुर? पीतल नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? यह मुरादाबाद है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 23 अप्रैल 1919, 19 अप्रैल 1919 या फिर 13 अप्रैल 1923? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो था 13 अप्रैल 1919 को। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि जो चौरी चौरा घटना हुआ था वो कब हुआ था? हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और हाँ ये भी हुआ था। चलिए, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? क्या है विश्व जैव ईंधन दिवस? 10 जनवरी को, 10 फरवरी को, 10 अप्रैल को या फिर 10 अगस्त को? तो विश्व जैव ईंधन दिवस यह मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को। ये क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मेघालय, असम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? इससे कौन सा रिलेटेड नहीं है? त्रिपुरा जो है पटकाई भूमि से रिलेटेड नहीं है। नीलगिरी पर्वतमाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो नीलगिरी पर्वतमाला जो स्थित है वह स्थित है कहाँ पे? केरल में। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? गंगा नदी, बी महानदी, सी भागीरथी या फिर डी अलकनंदा? बद्रीनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर है? यह है अलकनंदा नदी पर। आपको कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कहाँ पर है। चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में, बी मेघालय, सी असम या फिर डी अरुणाचल प्रदेश? ये तो सबको पता होगा। कहाँ पर है? मेघालय में। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला जो राज्य है वह कौन है भैया? उत्तर प्रदेश है। ध्यान देना है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो, कर जाओ या तो मर जाओ? ए महात्मा गांधी, बी चंद्रशेखर आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी भगत सिंह? किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ए करेक्ट सॉरी। कब दिया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दबा के। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1927, 1928, 1930 या फिर 1931? साइमन गोबेक कब आया था? 1928 में आया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? आरंभ है प्रचंड। अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट या फिर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक? सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था, उसके बाद एनी बेसेंट ने किया था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी इल्तुतमिश? ये तबिश लिख गया है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल सही जवाब। आप जीतते हैं 5 करोड़। तो चलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।